नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही हो गया। चलिए, अब बढ़िया हो तो तभी देख भी रहे हो। तो यहाँ चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल। अरे यार, क्रिटिकल का मतलब क्रिटिकल है, टॉपिक क्रिटिकल नहीं है। लो, कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई, मतलब जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो, उसका नाम क्रिटिकल है, क्रिटिकल टॉपिक नहीं है। क्रिटिकल टॉपिक नहीं है का मतलब क्या कि टॉपिक का नाम क्रिटिकल है, बट हाँ क्रिटिकल टॉपिक भी है। अब कैसे क्रिटिकल टॉपिक है, चलो देखते हैं। अगर हम बेसिकली आपसे बात करें, क्या बात करें? अगर हम बेसिकली आपसे बात करें और पूछें कि चलो भाई बताओ क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, तो भाई कहोगे पता नहीं, डिफिनीशंस अलग अलग, क्योंकि क्रिटिकल बेसिकली हमारे दिमाग में इस तरह से जब से हम पढ़ रहे हैं, और जो इलेवेंथ में है, इलेवेंथ में 3-4 बार क्रिटिकल पढ़ेंगे। यानी हर चीज़ में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्रिटिकल का नाम देखने को मिलेगा, और जितनी बार क्रिटिकल का नाम दिखेगा उतनी बार आप अलग डिफिनीशन लर्न करोगे। तो यहाँ पे हम हैं इसके लिए कि आपको इस टॉपिक को ही इजी बना दें, और अगली बार जब भी आपको क्रिटिकल नाम दिखे तो आप टेंशनाइड ना हो और अलग से डिफिनीशन रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो, क्रिटिकल की अगर हम बात करें तो हम क्रिटिकल का यूज़ करते कहाँ हैं? क्रिटिकल का यूज़ हम करते हैं कहाँ पे? जब हमारा कोई भी, अगर मान लो कोई हमारा रिश्तेदार आया या कोई हमें फ़ोन आया। एक मिनट रुक जाओ बेटा, क्या हुआ? हमें कहीं से नाम आया, कहीं भी कोई फ़ोन आया, कॉल आई, अरे फलाना आदमी क्रिटिकल कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल जो है ना क्या है? अब मेरे हिसाब से क्रिटिकल क्या है, और जो सही भी है, क्रिटिकल इज एन बाउंड्री लाइन। क्या है? बाउंड्री लाइन है भाई। कैसे है देखेंगे अभी हम बाद में। अब देखो, क्रिटिकल स्टेज, अगर आदमी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको तो नहीं कोई बोलता है कि क्रिटिकल है। बट कब क्रिटिकल बोलता है कि क्रिटिकल कंडीशन में है? जब, अब इधर आदमी क्या है? जिंदा है। देखो भाई, हिंदी नहीं आती, यहाँ जिंदा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एक आदमी अच्छा खासा जिंदा है, हला भला है, बट ऐसे कंडीशन पे वो पहुंच जाना कि अगर एक सांस, कितना, एक ब्रीथ उसकी डाउन हो जाए, किधर, डाउन हो जाए, लेस हो जाए, तो आदमी किधर हो जाएगा? मरे में कहलाएगा, डेड कहलाता है। जबकि एक सांस वापस आ जाए तो लाइव कहलाता है। अब यहां देखो, अब यहां पे ध्यान दो। अब डेड, जिंदा और मुर्दे में कितने का अंतर है? एक सांस का है। और वो एक सांस क्या है? इस बंदे की क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है। अच्छा, ये लाइफ तो एल ई ए वी लाइफ, चलो स्पेलिंग कंफ्यूज हो गया मैं। तो यहाँ पे जिंदा और मुर्दा हो गया। तो एक सांस मिलने पे, यानी एक ऐसी कंडीशन पे वो बंदा आ गया जहाँ से थोड़ा सा इधर आने पे वो मर जाएगा, और थोड़ा सा इधर आ गया तो जिंदा हो गया। यानी क्या हुआ, यहाँ से देखो, नेचर देखो इसका। यहाँ पे जिंदों की कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ मुर्दों की। यानी क्रिटिकल कंडीशन वो कंडीशन होती है, क्रिटिकल चीज, क्रिटिकल क्या है? एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जिसको पार करते ही आदमी क्या कर रहा है, या कोई भी चीज 100% अपना नेचर कन्वर्ट कर दे रही है 180 डिग्री से। कितने से? 180 डिग्री से अपना नेचर ही बदल दे रही है। अब देखो कैसे, चलो शुरुआत करते हैं हम। पहला, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखो, क्रिटिकल के साथ वेलोसिटी आ गया। अब देखो भाई, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन के साथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी होगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब यहां पे देखो हुआ क्या, कि द स्पीड एट विच फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीचेज when the both gravity and air resistance are equalized। यानी क्या हुआ? अब देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी कब कह रहा है कि अब देखो, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से हमने गिराया, यहां से क्या हो रहा है? ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। बट जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से एक फोर्स,
कौन सा? एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भाई, या इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। यानी क्या हुआ, या तो ग्रेविटेशन, ऐसा कोई ग्रेविटी, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटी और विस्कस आपका, कहां पे? ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी ग्रेविटी और विस्कस इक्वल हो जाए, वो पॉइंट क्या कहला रही है? उस पॉइंट, वही पॉइंट आपकी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। क्यों? अभी देखो यहां पे भी वही चीज है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्यों कहा? क्योंकि ये जहां पे रेजिस्ट, ग्रेविटी और विस्कस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? को एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक साथ जब दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट ऐसा है, जब वो, अगर वो नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? अब यहां पे नीचे आ जाए, क्योंकि यहां इस वाले पॉइंट पे, या ऐसे कह लो ग्रेविटी और को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो वेलोसिटी का नेचर क्या है? वेलोसिटी का नेचर है क्या करना है? एक स्ट्रेट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होते रहना। बट इस पॉइंट पे क्या हुआ? बॉडी मोशन में लग तो रही है, बट क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? तो ऐसे, यानी यहां पे भी क्या हुआ? इसने अपना नेचर बदल लिया। यानी वेलोसिटी आपका क्या है? एक डायरेक्शनल है, बट यहाँ पे डायरेक्शन वैरी, डायरेक्शन नहीं मायने रखता। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया? अपना नेचर बदल लिया। दूसरे वाले में देखिए, अब एक चीज हमें मिलता है क्रिटिकल वेलोसिटी, किसमें? फ्लूइड में। अब यहाँ पे भी वही चीज है। अब देखो, चूंकि हमने क्या बोला, वेलोसिटी की क्या प्रॉपर्टीज है? एक स्ट्रेट लाइन में या एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब हम फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, तो वो एक स्पीड में बहते हुए एक डायरेक्शन में बह रही है, स्ट्रेट पाथ में। और जब एक किसी भी पाथ, क्या करते हैं, कोई भी जब एक धारा में बह रही हो, तो उसको हमने क्या बोला? स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी, या स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी, या स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि हमारी क्या हुई? जैसे ही हमने इसकी वेलोसिटी को और बढ़ा दिया, ये स्ट्रेट पाथ में जाने के बजाय क्या हुआ? ऐसे कुछ सर्कुलर सर्कुलर पाथ में, यानी ये गोल गोल घूमने लगेगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीम लाइन के बजाय ये टर्बुलेंट फॉर्म में फ्लो करने लगेगा। क्या कर लेगा? टर्बुलेंट फॉर्म में फ्लो करने लगेगा, जिसको हम क्या बोले? टर्बुलेंट बोलते हैं। बिकम्स टर्बुलेंट, यानी क्या हुआ? गोल गोल घूमने लगेगा। तो क्या हुआ यहां भी? आप देखिए क्या हुआ कि एक ऐसी बाउंड्री है जहां से वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज है भैया, कि वो स्ट्रेट फ्लो करेगा, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। बट जैसे ही एक वेलोसिटी ऐसी आई कि वो अपने, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, उससे उससे थोड़ा सा वेलोसिटी हमने चेंज कर दिया, उसने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। स्ट्रीमलाइन से कैसे आ गया? टर्बुलेंट फॉर्म में आ गया। यानी यहां भी हमें क्या दिखा? एक ऐसी पॉइंट, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी है, यानी क्या है? वो वेलोसिटी है जिससे आगे जाने पे क्या हो जा रहा है? टर्बुलेंट फॉर्म में रह रहा है, और उसके पहले वाले में स्ट्रीमलाइन में रह रहा है। तो हमें यहां से क्या दिखा कि यहां भी ये क्या है? एक बाउंड्री ही है। चलिए अब हमारा अगला है, यहां देखो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो ये भी बहुत मजेदार चीज है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? अब देखो, अगर सही बताएं तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, या क्रिटिकल पॉइंट, यहां पर अगर इस ग्राफ को लिया है मैंने, गूगल से कॉपी पेस्ट किया है, तो जिसका भी ये है भाई उसके लिए थैंक्स, उसने बड़ा अच्छा ग्राफ बनाया हुआ था और मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करके समझाने के लिए लिया है। तो ये हो गया हमारा क्या? क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट यहां यूज करा। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है? देखो भाई, अब जैसे जैसे यहां पे क्या है, चलो यहां ध्यान दो। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, और टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो हमें पता है क्या, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और अगर हम हीट देते जाएं तो कितना हो जाएगा? वो वाटर वेपर में बदल जाएगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा। अब वाटर वेपर में बदलेगा, दैट्स मीन कि गैसेस में बना। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है? कि जब उसको हम क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं,
तो वो क्या करता है, लिक्विफाई हो जाता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। अब हुआ क्या कि जब हमने क्या किया, 374 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को और हीट करते गए, तो जैसे ही यानी ये टेम्परेचर जिस पे जो क्या है 374 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसके 1 डिग्री यानी 1 डिग्री क्यों कहो भैया, 0 डिग्री सेल्सियस 74.01 डिग्री सेल्सियस भी अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया, तो इस पॉइंट पे अगर जब फिर मैं इसको प्रेशर चाहे जितना बढ़ा दें, चाहे जितना बढ़ा दें, ये लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा। क्या होगा, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा। क्या होगा, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा। तो वो पॉइंट जहां पे क्या हुआ, इसने अपनी प्रॉपर्टीज खो दी। क्या प्रॉपर्टीज खो दी भैया, प्रेशर बढ़ाने पे ये लिक्विड बन जाता है, बट इस टेम्परेचर से जैसे ही वो ऊपर गया तो वो अपने चाहे आप जितना भी प्रेशर बढ़ा दो वो लिक्विफाई नहीं हो रहा है। तो उस टेम्परेचर को यानी जिस टेम्परेचर पे इसने ये प्रॉपर्टीज फाइंड की, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और उसी रिगार्डिंग उसी पॉइंट पे जो पानी का प्रेशर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उस पॉइंट प्रेशर से अगर थोड़ा सा ऊपर हुआ तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो उसी पॉइंट पे जो हमें प्रेशर मिलता है वो क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है। और उसी पॉइंट को जहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो व्हाट वी गेट, हमने क्या पाया कि एक पॉइंट ऐसा जहां पे इसने क्रिटिकल से ऊपर अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो दे रहा है। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रेशर पड़ने पे उसको लिक्विड में बदलना था, बट ये लिक्विड में बदलने के बजाय क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में ही रह रहा है। तो इस टेम्परेचर को हमने क्रिटिकल टेम्परेचर और उस प्रेशर को हमने क्रिटिकल प्रेशर बोला। अब इसी में एक आ गया हमारा क्या, ट्रिपलेट पॉइंट। तो भाई ट्रिपलेट पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे गैस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही एक स्टेज में, यानी कोई भी सब्सटेंस जब एक ऐसा पॉइंट भी आता है, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर आता है जिस पे हमारा क्या होगा, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही कंडीशन में एक हमारा मटेरियल या सब्सटेंस होगा। जैसे कि लिक्विड को अगर वाटर को ले लो, अब वाटर की अगर हम बात करें तो 0.1 डिग्री सेल्सियस पे, 0.01 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, जीरो, समझो 0.01 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेज में होता है एट द समथिंग 611 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस प्रेशर, नहीं सम प्रेशर, प्रेशर मुझे याद नहीं है, तो सम प्रेशर पे, यानी टेम्परेचर क्या है 0.01 डिग्री सेल्सियस है जिस पे हमारा क्या होता है 611 पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 611 एटीएम पे, और पॉइंट समथिंग कुछ और भी है। तो 611 एटीएम पे हमने क्या देखा कि वाटर जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही एक ही पॉइंट, एक ही टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट कर रहा है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या है, अरे यार ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तुम्हें दिखेगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है भाई, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें आप क्या देखोगे, जैसे कपूर को देख लो, वैक्स को देख लो, वो तुम्हें लिक्विड फॉर्म में भी दिखता है उसी टेम्परेचर पे। उसी टेम्परेचर पे तुम देखोगे कि वो गैसियस फॉर्म में भी है और सॉलिड में तो दिख ही रहा है, यानी टेम्परेचर सेम है बट वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही कंडीशन पे एक ही टेम्परेचर पे है। चलो यहाँ ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक क्रिटिकल टेम्परेचर मिला था कहाँ पे, सुपर कंडक्टर में। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर भी देखो क्या है, यहाँ भी हमें वही बाउंड्री लाइन दिखेगी। कैसे, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ, अंडर विच मटेरियल एक्ट्स एज अ सुपर कंडक्टर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर करने पे प्रॉपर्टीज, क्योंकि सुपर कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज है भाई, ये 64 केल्विन टेम्परेचर से के आसपास जब हमारा, या 0 से 10 केल्विन के बीच में, अभी हम मान लो कि ये हमारा केल्विन है, तो यहाँ इस टेम्परेचर पे आने पे हमें क्या मिल रहा है, सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल्स की मिल रही है। तो इसका यानी वो पॉइंट, यानी टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पे मटेरियल क्या होती है,
कंडक्टर से क्या बन जाती है, सुपर कंडक्टर। यानी उसके पहले क्या है, उस क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले क्या है, वो बिहेव कर रहा है कंडक्टर की तरह, और जैसे ही उस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी हम ऊपर या नीचे गए तो हमें क्या मिला, सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल की मिलने लगी। तो यहां भी हमें क्या दिखा कि क्रिटिकल टेम्परेचर मिला, और क्रिटिकल बेसिकली हमें यहां क्या मिला, टेम्परेचर का एक बाउंड्री लाइन जहां पे क्रॉस करते ही मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज बदल दे रहा है। भाई सिंपल सा कंडक्टर है, और जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से और टेम्परेचर लो गया, हमारा क्या हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया। इसके अलावा आखिरी हमारा जो है, देखो क्रिटिकल प्रेशर 217, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा था अपने, इसलिए याद रखने के लिए ही ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। क्या हुआ, कितना है क्रिटिकल प्रेशर, 217 एटमॉस्फेरिक एटीएम। कितना है, 217 एटीएम। देखो लिख भी रहा है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर एंड लिक्विड गैस कैन एग्जिस्ट कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यानी क्या हुआ, वो प्रेशर जहां पे देखो क्रिटिकल पॉइंट पे, जहां पे वेपर और लिक्विड क्या कर रहे हैं, सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी इस टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या है, गैस, वाटर वेपर और लिक्विड एक साथ है, बट इसके जैसे ही ऊपर गया तो वो गैस में ही बदल जाएगा और वो दोबारा लिक्विड में नहीं बदलेगा। तो वो हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल प्रेशर हो गया। यानी यहां भी हमें क्या दिखा, प्रेशर का एक बाउंड्री लाइन, जब वो ऊपर चले जाने पे गैस है और उसके नीचे आने पे, बट हाँ एक चीज है, यहां पे इस कंडीशन पे आप देखोगे वीटी ग्राफ था, वीटी नहीं, पीटी, सॉरी क्या था, पीटी ग्राफ था। यानी ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर एक पॉइंट पे एक टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन विच फ्लूइड में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, अब देखो लास्ट में हम आते हैं क्रिटिकल एंगल पे। अगर कोई और भी क्रिटिकल आपकी जानकारी में होगा उसको आप चैट में बता दीजिएगा, हम उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अब यहां पे देखो एक क्रिटिकल एंगल, भाई देखो क्रिटिकल एंगल क्या है, हमारे पास यहाँ पे रेयरर मीडिया है और यहाँ पे हमारे पास डेंसर मीडिया है। अब क्रिटिकल एंगल क्या है कि वो एंगल, अगर हम नॉर्मल से एक एंगल बना रहे हैं तो वो एंगल जिस पे लाइट क्या हुई, अब इसको कहीं यहाँ जाना था बट यहाँ ना जाके वो कहाँ चली गई, 90 डिग्री बना लिया। तो ये जो एंगल है कौन सा, जिस पे ये 90 डिग्री बनाया है, वो एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। तो आपने यहां भी वही चीज देखा कि यहां पे क्या हो रहा है भाई, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है, जब रेयरर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा, ये तो सही है, बट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। बट इसने उस प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो किया, इसने क्या किया, उस टेम्परेचर उस एंगल पे ये क्या किया, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट होने के बजाय सीधे सीधे क्या हुआ, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गया। अब देखो तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। अब इससे जब जैसे ही हम ज्यादा एंगल भेजेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, बट इससे ज्यादा एंगल जैसे ही हमने दिया, ये क्या हुआ, अपने उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, जिसको हम जानते हैं किससे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। किसके नाम से जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो देखो यहां भी ध्यान दो भैया, क्रिटिकल एंगल जैसे ही आए, यानी एक बाउंड्री लाइन हो गई, यानी उस एंगल से जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, रिफ्रैक्ट होने की, और ये हो क्या गया, रिफ्लेक्ट हो गया, है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि भाई क्रिटिकल एक ऐसा पॉइंट है जहां से इधर 19 हुए तो वही रहे, और जहां से जैसे ही 19 का मतलब समझ रहे हो ना, कि थोड़ा सा कम हुए तो प्रॉपर्टीज अपने ही कंडीशन में है, और जैसे ही उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। 100% वो अपने नेचर को ही बदल दे रहा है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है क्रिटिकल वर्ड आपको समझ में आया होगा, और चूंकि 11th में जितने भी हैं एक क्रिटिकल एंगल को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो आपको क्लास 11th में मिलेगा, और क्रिटिकल एंगल जो है आपको क्लास 12th में मिलेगा, और भी आगे जाके फिजिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपको क्रिटिकल समझने में काफ़ी मदद करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।
ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।